सुमन देवी के जज्बे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। मन की बात कार्यक्रम के बाद भी एक बार फिर यूपी बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज गुरुदत्त खेड़ा मजरे हसनपुर गांव की सुमन देवी का नाम लेकर देश की महिलाओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनने के लिए सराहा। मन की बात कार्यक्रम में त्रिवेदीगंज क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की जन चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। नवभारत संवाददाता जितेंद्र शुक्ला ने सुमन देवी के गांव गुरुदत्त खेड़ा पहुंचकर उनसे सीधे संवाद किए। किस प्रकार स्वयं सहायता समूह चलाकर लोगों की मदद करने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे आज हम यूपी के बाराबंकी जिले के लोनी कट्टा इलाके में आए हैं। यहाँ पे सुमन वर्मा जी हैं, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, जिनका जिक्र जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है। और बहुत ही विशेष रूप से बाराबंकी के लिए एक महसूस एक गौरव का विषय है, जो जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह द्वारा जो है बहुत ही एक तरीके से सम्मानजनक बात सामने आई है, जो बाराबंकी का एक तरीके से गौरव बढ़ाया गया है। आइए हम सुमन वर्मा जी से बात कराते हैं, क्या वो कहती हैं आगे, क्या उनका संगठन समूह क्या काम कर रहा है। हेलो, मैं अपने समूह में जुड़ के हम लोग अब उसे जो 1,10,000 से आया है सरकार की तरफ से पैसा, उसे हम लोग लेके परचून की दुकान किए हैं। कुछ लोग टमाटर मिर्ची की खेती कर रहे हैं, उसी से हम लोग करते रहे। जैसे कि आप बता रही हैं कि एक बहुत ही कम लागत के चलते जो है एक तरीके से समूह चला रही हैं, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा या फिर यहाँ बाराबंकी जिला प्रशासन द्वारा कोई भी आर्थिक मदद आपको मिली है? नहीं, हमें तो ये नहीं मिली है, बस यही 1,10,000 रुपया मिला है बस इलाके से। ये अच्छा, हर समूह अच्छा किस इस योजना के अंतर्गत मिला है? ये एनआरएल जुड़ने के लिए, एनआरएल से जुड़ने के लिए समूह में। आज जहाँ पूरे बाराबंकी जिला जो है पूरे देश में जो है एक विख्यात रूप से जो है सामने आया है, और आपको लेके जो है प्रधानमंत्री ने जो है बहुत बहुत बड़ी बात कही है। उसके बाद यहाँ जिले के डीएम ने जो है एक बड़ा गौरव महसूस किया है और जिले का नाम बढ़ा है। तो ऐसे में क्या कहना चाह रही हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये सब आप लोगों की वजह से हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से, जो हमारी मम्मी थी उनकी प्रेरणा से आज हम कभी सोचे नहीं थे सपने में कि हम छोटे लोगों की इतना ऊंचा माननीय मोदी जी जब हम लोगों की प्रसार किए तो इतनी खुशी मानो खुशी के आंसू आ गए मेरे। और सब बहनें खुश, हमारे घर में सब सदस्य खुश हैं। हम ये कभी सपने में नहीं सोच रहे थे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। ये तो पता नहीं किसके आशीर्वाद से क्या हुआ है। तो आगे जो यहाँ की महिलाएं हैं वो आपसे एक सीख लेंगी, अगर कहा जाए तो बाराबंकी जिले की महिलाएं आपसे किस प्रकार सीख लेंगी कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए आप बोलिए, क्या बताएंगे? हम तो करना यही कि अपने आत्मनिर्भर हमेशा हम कुछ ऐसा करें कि हमारे प्रसाद सभी लोग करें। हम लोग आगे और रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, कि हमारे हमेशा ये प्रयास है कि हम कुछ ऐसा करें और कुछ कोई गरीबों की मदद है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यही हम सबको बताते हैं और इसी से हम लोग को कोई सरकार से मदद मिले कि हम लोग कुछ रोजगार कर सके, ऐसे नाम होते रहे। तो ये नहीं, तो सरकार की मदद आपको मिली है कि नहीं, अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में आज बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, बहुत जिले के डीएम भी महसूस कर रहे। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सरकार से कोई बात रखना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही बात रखना चाहेंगे कि हम बहनों को कोई ऐसा रोजगार दे कि हम लोग आगे कर सकें। और एक माननीय मोदी से एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बेटे की कहीं नौकरी लगवा दें बस सरकारी सर। और इसके अलावा महिलाओं को लेके समूह तो ये कोई रोजगार हमारे यहाँ ऐसा हो कि हम लोग रोजगार से अपनी रोजी रोटी और बढ़ा सके, पूंजी ऐसा हम लोग का कोई कुछ रोजगार बढ़े।
आप इतने मतलब बहुत एकदम ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, हाँ। गांव अंचल का इलाका है, तो ऐसे में आपको समूह चलाने में दिक्कतें नहीं आती? नहीं, दिक्कतें शुरुआत में तो आई थी। पहले सब लोग नहीं समझते थे, घर के आदमी भी गुस्सा करते, लेकिन आप सबकी समझ में आ गया। 2016 से हम समूह चला रहे हैं, अब कोई नहीं गुस्सा करता है। अब उससे क्या, जो हम लोग अपनी पूंजी 50-50 रुपये शुरुआत में जमा किए, फिर 100 तो उसमें हम लोग के पैसा बढ़ते गया, तो उसी से लेके हम लोग छोटा मोटा रोजगार करते हैं, तो उसी से अब सब लोग खुश हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आपके गांव में ये समूह चला रही हैं, तो ऐसे में क्या महसूस करती हैं आप? आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? मतलब ये सुमन वर्मा जी जो है, इनका नाम जो है पूरे मतलब एक तरीके से वर्ल्ड में की गरीबी मतलब रहन है बच्चे, तो पैसा निसार के दुकानें के ने चप्पल जूता के जो मतलब जत्ता निसार पान है। आप लोग समूह में शामिल हैं? समूह में हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब इनका नाम अच्छा आगे लगता है हम लोगों को। नहीं, कोई बहुत मुसीबत अच्छा आती तो हम लोग पैसा निकाल के अपना काम चला लेते हैं। मतलब तो इनकी सीख जो है अन्य बेटियों को लेनी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगी? मतलब इनके जो है मतलब जैसे समूह चला रही हैं, तो ऐसा ही जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे आके जो आगे है बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भर सर, बनना आपको चाहिए। सब देख के आगे बढ़े, अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम होगा। क्या लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगता है। हाँ, अब क्या मतलब आपके गांव में जो सुमन जी हैं, तो ऐसे में इनका नाम जो है प्रधानमंत्री जी ने लिया, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बहुत ही खुशी होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये देखने वाला है कि गांव की जो औरतें हैं, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी सोच है कि उन्होंने कोरोना के समय अपने पैसे से, जो कि सरकार से नहीं मदद मिली, जोड़ के थोड़े बहुत गरीबों को खुद मास्क बांटा, क्योंकि मास्क ही था उस टाइम जो बहुत ज़रूरी था। मास्क एक कह सकते हैं लाइफलाइन था उस टाइम, जो लोगों ने अपनी पैसे अपनी पूंजी से दिया। तो एक ये है कि सरकार को एक चीज़ ये करना चाहिए, जो स्वयं सहायता समूह हर गांव में है, इनके लिए थोड़ा सा और वित्तीय सहायता करें, इनको दिशा निर्देश दें कि कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे जो है ये त्रिवेदीगंज इलाके की सुमन वर्मा जी हैं, इनसे महिलाएं ही नहीं, इनसे पूरे देश की और हमारे प्रदेश की बेटियां भी आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तरीके से एक समूह के बैनर तले मतलब गुर सीख रही हैं। आइए उनसे भी हम बात कराते हैं। क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है और उल्लेख किया है समूह चलाने को लेके, तो ऐसा कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप सुमन वर्मा जी के? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी भाभी और माँ ये योजना करती है, इसीलिए हम लोग पढ़ भी सकते हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारी मम्मी लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, और आगे हम लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम लोग भी इनकी जैसे ही कुछ कर सके। ये लोग बहुत अच्छे कर रही हैं, हम लोग को बहुत अच्छा तो इनसे एक सीख मिल रही है, मतलब हमारे देश की बेटियों को और महिलाओं को एक मतलब बेहतर आत्मनिर्भर बनने की सीख मिल रही है। जी, आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा मिल रही है कि हम लोग भी कुछ कर सके आगे चल के। तो क्या करेंगी आप लोग आगे पढ़ाई करके? कुछ आत्मनिर्भर बनने के बाद क्या बनेंगी, क्या बनना चाहती हैं? हम लोग पढ़ाई, अब तो मैं तो पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ सब लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा दिन भी महसूस करेंगी जब कभी आपकी जो मम्मी है उनकी तरह आपका भी नाम प्रधानमंत्री या पूरे विश्व में अगर लिया जाए, तो कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और वो दिन भी हम बहुत बेसब्री से उसका इंतजार भी करेंगे। हाँ, आप क्या कहेंगे? समूह की आप अध्यक्ष हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुभद्रा वर्मा है। तो सुभद्रा वर्मा जी, आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी ये समूह की जो है सुमन वर्मा जी को बहुत ही बड़ी उपलब्धि, क्या अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सवाल उठता है कि वो लगातार मन की बोल कार्यक्रम के बाद भी उन्होंने इनका जिक्र किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को लेके कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो समूह के सुमन वर्मा है, इनके मास्क बनाने का काम कर रही हैं, बांट रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरह से कार्य करते रहें, और हम लोगों की सराहना होती है, मोदी जी करते हैं। समूह में शामिल हैं, समूह में हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब इनका नाम अच्छा आगे, लगता है हम लोगों को। कोई मुसीबत आती तो हम लोग पैसा निकाल के अपना काम चला लेते हैं। तो इनकी सीख जो है अन्य बेटियों को लेनी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगी? मतलब इनके जो है मतलब जैसे समूह चला रही हैं, तो ऐसा ही जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे आके आगे बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भर सर, बनना आपको चाहिए। सब देख के आगे बढ़े, अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम होगा। क्या लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगता है।
हाँ, अब क्या मतलब आपके गांव में जो सुमन जी हैं तो ऐसे में इनका नाम जो है प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बहुत ही खुशी होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये देखने वाला है कि गांव की जो औरतें हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन फिर भी इतनी अच्छी सोच है कि उन्होंने कोरोना के समय अपने पैसे से, जो कि सरकार से नहीं मदद मिली, जोड़ के थोड़े बहुत गरीबों को खुद मास्क बांटा, क्योंकि मास्क ही था उस टाइम जो बहुत ज़रूरी था। मास्क एक कह सकते हैं लाइफलाइन था उस टाइम, जो लोगों ने अपनी पैसे अपनी पूंजी से दिया। तो एक ये है कि सरकार को एक चीज़ ये करना चाहिए, जो स्वयं सहायता समूह हर गांव में है, इनके लिए थोड़ा सा और वित्तीय सहायता करें। हाँ, संदेश यही है कि जितनी मेरी बेटियां बहनें हैं वो अपना मतलब लगन से अपना कार्य करें। किसी की निंदा बुराई सुनने से ये मन हल्का नहीं हो जाए कि हम नहीं करेंगे। जैसे एक दो पढ़ाई छोड़ने के बाद अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, ये हिम्मत मत हारें। हमको देखो इतनी उम्र हो गई फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। सीख लेनी चाहिए कि सभी बेटियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सभी बेटियां मतलब अपना कुछ कर सके, अपने पैर पर खड़ी हो सके, दूसरे पर निर्भर ना हो। सभी को हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम लोग कुछ कर सकें। जैसे आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, सुमन वर्मा जी कौन है आपकी? वो मेरी मम्मी है। तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मी का इतना अच्छा नाम हुआ है पूरे देश में, और प्रधानमंत्री ने मेरी मम्मी का नाम लिया है। इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो ऐसे में क्या मतलब माँ की प्रेरणा आपको मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है। मुझे यही प्रेरणा मिल रही है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। सभी बेटियों सभी बहनों को अपने आत्मनिर्भर रहना चाहिए। वो भी कुछ कर सके, जैसे गरीबों की मदद करना, कुछ ऐसा करें कि उनका भी नाम हो।